देखें मेरी बात सुने, मियाँ बाद फरूक को वो बेचारा बच्चा क्या मांग रहा था, 5 मिनट का दीदार मुलाकात, और इन जालिमों ने ये नहीं कर सके। क्या ये कौन लोग हम पे मसलत हो गए? ये हमारे लिए बात शर्म की बात है। जब इंसान में इंसानियत नहीं तो उसको इंसान कहना भी बहुत बहुत बड़ा जुर्म है। ये सारा कुछ अब छोड़ दें यार, मुझे तो मेरा तो बहुत दिल जो है ना अंदर से दुखी है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने मसला कश्मीर बनाया हुआ है। ये देखें, ये बाहर ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई बॉर्डर के पास चले गए हैं, बॉर्डर के साथ अगली तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पे ये क्या होशियत करने हो रहे हैं? तो फिर लोगों को आप रोक लेंगे? इत्तेफाक हॉस्पिटल में ये कहा जा रहा है कि सियासी बुनियाद पर जो है वो उनका इलाज मुआवजा रोक दिया है और आज ये बच्चा जो है वो जान की बाजी आ गया है। इसमें कितनी सजा? देखें, ये तो अब कहने वालों को पता होगा। तो बच्चा बेचारा एक मासूम बच्चा है। वो आपने कितनी शो उसकी वायरल हुई है वीडियो, उसमें वो क्या कह रहा है, अपने बाप को याद कर रहा है। वो बेचारा और कुछ नहीं मांग रहा था। वो कहता था मुझे 5 मिनट अपने पापा से मिला दें। तो हो सकता अल्लाह करे वो बच जाता। ये तो अब क्या सही है ना, ये लोग जो ये मुझे अब मैंने और भी एक देखा क्लिप आज, वो कोई लगा हुआ था किसी के, ये सियासत हो रही है। ये सियासत नहीं हो रही, ये इंशाल्लाह बदलता पाकिस्तान है। ये और ये लावा बन रहा है। आप इन लोगों को जितना दबा रहे हैं ये उतना उभरेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, किसी शख्स को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिया का नाम तो भैया का नस्ताइन। एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, उसको गिराते गिराते हमारे रियासत के ठेकेदारों ने, हमारे रियासत के ज़िम्मेदारों ने आज यहाँ पे एक मैयत पे ये हाल कर दिया कि यहाँ पे फर्स्ट थिंग बना दिया गया। और मैं बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे हमारे जो कारकुन हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है और यहाँ पे आने दिया जा रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से मैं अपने बंदों को बाहर छोड़ गया, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ से छुपचे से छुपाते आया हूँ। और मैं इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि माना ये आपकी अदालतें हैं, आप यहाँ के हाकिम हो, एक वो अदालत होगी जहाँ पे आपने जवाब देना है, जो मेरे शहनशाह की अदालत होगी। वहाँ पे आप हाकिम नहीं होगे, महकूम हो गए, तो कैसे जवाब दोगे? वहाँ पे एक मासूम बच्चा जो अपने बाप को मिलने के लिए तरसते तरसते बेचारा शहीद हो गया। तो आपने ये पाकिस्तान का हाल कर दिया है। पाकिस्तान को मसला कश्मीर नहीं, मसला फ़लस्तीन बना दिया इन्होंने। तो मैं कहता हूँ कि आप भी होश के नाकल लें। आप PTI को नहीं तोड़ सकते इंशाअल्लाह ताला। ये जमात आपको तो आप तो सोचे भी ना इस जमात के बारे में कि आप तोड़ेंगे। और आपके ख़िलाफ़ जो नफ़रतें बढ़ रही हैं, ये आपको समझ नहीं आ रही। ये लावा बन रहा है। तो अल्लाह ना करे ये लावा फट गया तो फिर क्या होगा? अच्छा ये बताइएगा कि PTI के वो रहनुमा जिन्होंने वजारतें इंजॉय की, मरात ली, और वो जब मुश्किल वक्त आया तो पहले झटके में छोड़ कर चले गए, तो दूसरी तरफ आप जैसे या इबाद फरूक साहब जैसे लोग हैं जो कि अब उनका बेटा भी एक तरह से इसी दुख में चला गया, तो क्या कहते हैं इन लोगों की वफा के हवाले से इमरान खान के साथ? देखें जी, मियाँ बाद फरूक मेरा बड़ा दोस्त है, खान साहब का जान साथी है। मैं सलूट पेश करता हूँ उस बंदे को जो आज तक खान साहब के साथ डटा हुआ है, जिसका बेटा भी बेचारा शहीद हो गया। तो ये जो आपने बात की है यहाँ पे, भाई मेरे भाई टाइम नहीं है, जिसमें जितना मान हम उतने काम कर रहा है। मियाँ बाद फरूक को मैं फिर दोबारा सलूट करता हूँ, और उसके बच्चे को जो बेचारा शहीद हुआ, जिसने तो अभी दुनिया नहीं देखी थी, जो तो एक नन्ही कली थी। इन्होंने उसका बेचारे का कसूर क्या है? मैं इन रियासती ठेकेदार से पूछना चाहता हूँ कि उसका कसूर क्या है? वो पाकिस्तान में पैदा हो गया, ये कसूर है उसका? तो ये कहा गया था कोई कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो आपकी रिहाई हो जाएगी, इस तरह का पैगाम मिला था? देखें जी, वो सारे लोगों को प्रेशराइज करते हैं। तो मियाँ बाद फरूक को मैं फिर कहूँगा कि वो बहुत बहादुर आदमी है। ऐसे हमारे जो लोग हैं, ये सासा है हमारा। ये देखें वो बेचारा किस हाल से गुजर गया, पर वहाँ पे डटा हुआ है। तो वो जो इंजॉय वाली बात कर रहे हैं, वो नजरियाती लोग नहीं थे, वो मफाद परस्त लोग। अच्छा बारी साहब, इतना ज़्यादा घुटन, इतना ज़्यादा खौफ और डर फैला दिया गया है कि यहाँ पर कोई शख्स बात भी करता है, कोई शख्स मोबाइल निकालने की कोशिश करता है तो उसे जो है वो डराया धमकाया जाता है। आप क्या समझते हैं कि ये किस तरफ जा रहे हैं सारे मामले? ये जो हम पे टोला मसलत हुआ, मुझे यही समझ आ रही है कि ये जदीदी टोला है, हमारा जो हसानी टोला है। इंशाल्लाह ताला ये हमें दबा नहीं सकते। जितना दबाएंगे उतना इंशाल्लाह उभर के हम आएंगे। और हमारा खान 1/3 मेजोरिटी से इंशाल्लाह वापस आ रहा है इंशाल्लाह ताला। वो वक्त को ज़रा महसूस करें कि जब ये आगे होंगे और हम इंशाल्लाह पीछे होंगे। ये साथ देने के लिए गिन चुके हैं। काजी फाइज साहब आ चुके हैं, आप वकील हैं, तो उनसे क्या आपको उम्मीद है कि वो कोई नोटिस लेंगे? वो मेरी बात सुने,
वो बहुत अच्छी हमारी उन पर उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे 100% यकीन है कि वो फेयर एंड फ्री ट्रायल करेंगे और इंसाफ मिलेगा पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ चाहिए, हमारे खान को इंसाफ नहीं चाहिए, क्योंकि अवाम की आवाज़ इमरान खान है। इमरान खान एक नज़रिए का नाम है और ये जो सोच है, ये जो नज़रिया है, ये अवाम का नज़रिया है। आखिर में क्या कहना ज़मान पार्क चाहेंगे? में जब वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, हम सारा दिन वहाँ पे कवर करते रहे हैं, सारा हमने शेलिंग खाई है, वहाँ पे शेलिंग के दौरान हमने रिपोर्टिंग की है। जो पीटीआई के वहाँ पे सारे कैंप होल्डर थे, टिकट होल्डर थे, वो वहाँ पे ऐसे भागे थे जिस तरह उनके पीछे कोई अल्लाह माफ़ करे जानवर लग गया। अब आके पीटीआई आप जैसे जो माशाल्लाह हमारे सीनियर कारकुन हैं, वो इमरान खान के कहते हैं इमरान खान को इंसाफ मिलेगा, तब वहाँ पे इंसाफ लेने को नहीं आया। देखिए मेरी बात सुने, फिर वही बात है, यहाँ पे ये मैयत है यार, मैं यहाँ पे ऐसी बातें नहीं कर सकता। 9 मिनट मेरी बात सुन लें, बात सुन लें। अभी आपने सुने यार, इमरान खान हमारी सोच है भाई। इमरान खान एक शख्स का नाम ही है। ये जो बंदे सारे खड़े हैं वो एक सोच है, इनके जहन में जा चुका है, इनके दिलों में बैठ चुका है इमरान खान। अब जो आप बात कर रहे हैं, देखें वो लोग मफाद परस्त थे, वो जा चुके हैं, कुछ रह गए हैं, वो भी चले जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। आप देखें जो हम नज़रियाती लोग हैं, ये जैसे मियाँ बाल फरूक है, वो पहले डे फर्स्ट से लेके आज तक बेचारा डटा हुआ है, उसका बेटा भी शहीद हो गया, वो फिर भी खड़ा है यहाँ पे। और मैं ऐसे कारकुनों को सलूट पेश करता हूँ, खासकर ये जो मियाँ बाल फरूक है, ये हमारा सासा है। मियाँ